सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है गीता स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल की कक्षा में हम गीता के चतुर्थ अध्याय को देख रहे थे और चतुर्थ अध्याय में हमने कल तक 12 श्लोक पर्यंत स्वाध्याय किया था। 12वां श्लोक था कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, उनका यजन करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। यदि इस पूरे अध्याय की विषय वस्तु पर तनिक भर सिंहावलोकन करें तो आरंभ इन्होंने कहाँ से किया था? योग विद्या किनको देने की बात कही थी इन्होंने? विवस्वान को, और विवस्वान ने भगवान मनु को, इत्यादि चर्चा। फिर अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि भाई मैं कैसे मानूं कि आप ही ने दी होगी? तो फिर उन्होंने बताया बहुनी में व्यतीतानि इत्यादि श्लोकों में कि भाई देखो हमारे भी और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके, मुझे वो सब स्मरण है किंतु तुम्हें स्मरण नहीं है, इत्यादि। और इसी को अब आगे विषय बनाते हुए 12वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करते हैं और जो जो फल चाहते हैं उस देवता की पूजा अर्थात यजन करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। पूजा का तात्पर्य होता है सत्कार, पूजनम नाम सत्कारः। अब सत्कार जो जैसा यानी जिसकी जैसी डिजर्वनेस होती है उसको वैसे ही सत्कार किया जाता है। मान लीजिए वायुमंडल दूषित है तो यज्ञ करके, यदि जल दूषित है तो अन्य प्रक्रियाओं से, यदि भूमि अशुद्ध हो गई है तो उसका दूसरी प्रकार से। इस प्रकार से जो भी हम कुछ फल चाहते हैं ना, उससे संबंधित यानी उस फल को प्रदान करने वाला जो देवता है उसका हम यजन, उसका हम पूजन सत्कार आदि करते हैं। और एक बात कही, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में सिद्धिर्भवति कर्मजा, जो सकाम कर्म है उनका फल कैसा? शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ये हम सबको देखने में आता है। कल भी हमने इस पर एक चर्चा रखी थी। आइए आगे देखते हैं। 13वां श्लोक देखते हैं चतुर्थ अध्याय का। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम ऐसा शब्द है। मानव समाज के 4 विभाग। देखो 2 प्रकार की बातें चलती हैं। अभी कल किन्हीं के यहाँ यज्ञ कराने जाना हुआ तो वहां पर भी ये चर्चा एक आई थी कि 2 प्रकार के विचार होते हैं संसार में, या मंत्र कह लीजिए। मंत्र का अर्थ होता है विचार, और विचार 2 प्रकार के होते हैं, एक मनुष्यकृत और एक परमात्माकृत। मनुष्य अर्थात आत्मा,
तो जो मनुष्यों के विचार होंगे वो उत्कृष्ट भी हो सकते हैं, श्रेष्ठ भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो नहीं हो सकते। ध्यान से समझिएगा, श्लोक में जो बात है उसको एक उदाहरण से समझाने का यत्न कर रहा हूं। मनुष्य यदि ऋषि भी हो जाए तो उसके विचार श्रेष्ठ हो सकते हैं, उत्कृष्ट हो सकते हैं, सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकते, सर्वोत्तम नहीं हो सकते। कारण आत्मा अल्पज्ञ है, अल्प जानने वाला है, सब कुछ संपूर्ण नहीं जान सकता, कदापि नहीं जान सकता, कभी भी नहीं जान सकता। ठीक है, तो देखो विचार किसका सबसे अच्छा होगा, या यूं कहूं कि विचार किसका अधिक लाभकारी होगा, मनुष्यों का या परमात्मा का? उत्तर दो एक बार। जी, अनम्यूट करके एक बार उत्तर दो। परमात्मा का। जी, निसंदेह परमात्मा का विचार ही जो कि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ। मनुष्य जब ऋषि आदि स्थितियों को प्राप्त कर लेता है तब उसको श्रेष्ठ, पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय आदि शब्दों से हम संबोधित करते हैं। लेकिन परमात्मा इन सब को भी, वो ऋषि को जो भी ज्ञान आदि प्राप्त है ना, वो भी परमात्मा की कृपा से ही है। तो जो ऋषियों का भी गुरु, गुरुओं के गुरुओं का भी गुरु, आदि गुरु है परम पिता। सा एष पूर्वेशामपि गुरु कालेना अनवच्छेदात्। जो काल से अनवच्छिन्न है, जो काल से भी परे समस्त गुरुओं का गुरु है, ऐसा जो परमात्मा। अब इस श्लोक में आइए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए गए हैं क्या? मानव समाज के 4 विभाग। कौन कौन से और कैसे? कह रहे गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर। उन्होंने भी ऐसे ही नहीं बनाया। क्षमा चाहूंगा, मुझे थोड़ी आज खांसी ज्यादा आ रही है। तो गुण और कर्मों के आधार पर चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम विभागशः, विभाजन किया गया है, मेरे द्वारा निर्मित किया गया है 4 वर्णों को। मानव समाज के 4 घटक मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और वो भी कैसे? गुण कर्म के आधार पर। यूं ही नहीं बना दिया कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला केवल जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला मात्र जन्म लेने मात्र से ही योद्धा बन जाएगा। हाँ, एक बात कही जा सकते हैं, यदि गुण सूत्रों की बात करें तो ब्राह्मण जो है वो बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। उसके घर में जन्म लेने वाला जो बालक होगा, निस्संदेह वो बुद्धिमान हो, इसकी अधिक संभावना है। हो भी सकता है बुद्धिमान और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ब्राह्मणों के घर में भी बहुत से मूर्ख भी उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, उस रूप में। और आगे क्या है? तस्य, उसका, कर्तारम जनक, अपि यद्यपि मां मुझको विद्धि जानो, अकर्तारम, न करने वाले के रूप में, अव्ययम, अपरिवर्तनीय को। देखो, इनका अर्थ भी देख लेते हैं, फिर विवेचना करते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, सृजन करता हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। व्यय कहते खर्च होने वाला, और अव्यय जो खर्च ना हो। कर्ता होते हुए भी अकर्ता होना, यानी जब हम कोई भी, इसको ऐसे समझ में आएगा शायद आपको, कर्ता होते हुए अकर्ता, ये बात थोड़ा सा पचना थोड़ा कठिन होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे पिछले श्लोकों में निष्काम कर्म की चर्चा चल रही थी ना,
तो परमात्मा ही केवल एक ऐसे हैं जो पूर्ण निष्काम है। परमात्मा से बड़ा कोई निष्काम है ही नहीं। तो कर्ता होते हुए अकर्ता को ऐसे समझो, देखो हम मनुष्य प्रायः यदि कोई भी कर्म करते हैं तो हमें अपने ऊपर एक अनुभूति जैसी होती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ किलो घृत का या कुछ क्विंटल घृत से यज्ञ कराया, प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन अब वो अपने भीतर एक स्थिति पाल लेता है, वो उस अहंकार से तृप्त हो रहा होता है कि देखो मैंने ये किया, इस रूप में। या कोई भी एक विद्वान है, एक आचार्य है, वो पढ़ाता है, जीवन भर पढ़ाता है और वो अपने उस अहंकार से तृप्त हुआ जाता है पूरे जीवन, देखो मैंने कितने लोगों को पढ़ाया। ऐसे ही अन्य अन्य स्थानों पर सबको देखते चले जाएंगे। तो ये अपने आप को कर्ता माने बैठा है, उस कर्म का सब कुछ सर्वे सर्वा अपने आप को माने बैठा है। निस्संदेह उस क्रिया में ये सहभागी तो रहा है, लेकिन कर्ता क्यों नहीं है। देखो यदि यज्ञ की बात करें तो क्या मनुष्य घृत एक बूंद भी बना सकता है? परमात्मा की कृपा यदि ना हो तो क्या मनुष्य एक बूंद भी घृत की उत्पन्न कर सकता है? गाय दूध ना दें, उसको दूध को गर्म करके उसके बाद फिर उसको जमा करके दही बना करके उसको मथा ना जाए, क्या बिना दूध के मनुष्य एक बूंद भी घृत बना पाएगा? क्या मनुष्य एक गाय और परमात्मा की व्यवस्था का अतिक्रमण करके क्या उससे दूध ले पाएगा? सूखा भूसा खिलाओ, चारा खिलाओ, जो उसको खिलाओगे, लेकिन दूध तो वो शुद्ध ही देती। इस रूप में तो परमात्मा मूल करता है। मूल संसार में जो भी समस्त पदार्थ है ना, इन सब का मूल करता होते हुए भी माता बच्चे को जन्म देती है। माता को भी नहीं पता ये, लेकिन जन्म इधर दिया और इधर माता के स्तनों में दूध का स्राव होने लगता है। सोचो, उसी माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है, उसे नहीं पता कैसे बना, क्या हुआ, आज से पूर्व कभी नहीं ये स्थितियां बनी, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्मता है वैसे ही माँ के स्तनों में दूध आने लगता है। अब यदि कोई माँ किसी संतान को जन्म दे करके कहे कि ये मैंने किया है, तो वो माँ भोली है, अभी वो ठीक प्रकार से जानती नहीं है कि तू एक क्रिया मात्र कर रही है, तू सहभागी है, तेरा सहयोग है बस। इन सब व्यवस्थाओं का जो मूल व्यवस्थापक है ना, वो तो कोई और है। ऐसा होते हुए भी, अब देखो यहां पर आओ, ऐसा होते हुए भी इन व्यवस्थाओं का व्यवस्थापक, सृष्टा होते हुए भी, इसीलिए परमात्मा को कहते सृष्टिकर्ता। संपूर्ण सृष्टि का कर्ता होते हुए भी वो कभी, पहली बात तो अहंकार नाम की स्थिति परमात्मा में घटती नहीं, और कभी वो इससे कोई तृप्ति नहीं लेता, वो सहज रहता है, ये उसका स्वभाव है। इस प्रकार से परमात्मा संपूर्ण व्यवस्थाओं का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। और परमात्मा के इस स्वरूप को, जिसको इसी को इन्होंने पीछे दिव्य स्वरूप कहा था ना, परमात्मा के ऐसे ऐसे दिव्य स्वरूप को जान करके मनुष्य सकाम कर्मों के बंधन से छूटता जाता है। अब बात पकड़ में आई? ये है। अच्छा, चातुर्य वर्णम जो ये था, चातुर्वर्ण्यम जो था, ये चातुर्वर्ण कौन से हैं, चार वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखो, दो दृष्टियों से चार वर्ण माने जाते हैं। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्राह्मण का भी शूद्र होता है, क्षत्रिय का भी शूद्र होता है, वैश्य का भी शूद्र होता है, और तो और शूद्रों के भी शूद्र होते हैं।
कैसे? उदाहरणार्थ समझो, आज वर्तमान युग में समझाता हूं। मान लीजिए जैसे एक प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसका शूद्र नहीं है क्या? अच्छा, शूद्र शब्द से आपको बड़ा कष्ट होता है, तो देखो शब्द तो पारिभाषिक है, उसका अर्थ समझो। यदि आपको कष्ट हो ही रहा है तो शूद्र शब्द का अर्थ होता है सहायक, सहयोगी, सहभागी। अब यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाए तो बड़ा बहुत गर्व होता है, लेकिन यदि आपको सहायक कह दिया जाए, और सहायक शब्द को ही संस्कृत में पारिभाषिक दृष्टि से शूद्र कह देते हैं, तो कष्ट होता है। क्यों भाई? इसमें कष्ट वाली कौन सी बात है? जो है सो है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, वैसा मानना और वैसा ही कथन करना, ये तो सत्य आचरण है, इससे किसी को क्या आपत्ति? क्षत्रिय का भी शूद्र होता है, अर्थात सहायक नहीं होता। देखो, यदि वर्तमान समय की बात करूं, केवल वर्तमान समय की, प्राचीन समय में कहूंगा तो देखो आप ये कह सकते हो नहीं नहीं ये तो जी प्राचीन बातें हैं। आज मान लीजिए कहीं पर वॉर चल रहा है, क्या सारे के सारे सैनिक AK-47 लेकर के या ग्रेनेड लेकर के या मिसाइल लेकर के या तोप लेकर के सभी के सभी बस एक ही काम करते हैं? क्या उन तक वेपन पहुंचाना, उन तक अन्य व्यवस्थाएं पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, गोलियां पहुंचाना, बारूद पहुंचाना, क्या ये पहुंचाने का कार्य अन्य जो क्षत्रिय हैं, जिनको आप रक्षक कह देते हो, जवान बोल देते हो, क्या वो नहीं करते? तो क्या ये क्षत्रियों के शूद्र नहीं होते? ऐसे ही वैश्य जो व्यापार आदि कार्य करते हैं, तो क्या सारा का सारा कार्य वो स्वयं कर लेते हैं? आज बड़ी बड़ी कंपनियों में जो हम नौकरी करने वाले होते हैं, हम करते हैं ना नौकरियां, तो ये जो चाकरी है, ये जो नौकरी है, क्या हम वैश्यों के शूद्र नहीं हैं? क्या हम उनके सहायक नहीं हैं? लेकिन सच जो है थोड़ा सा कड़वा होता है, उसको सहन करने में, उसको पचाने में हमें तनिक भर कष्ट होता है। लेकिन याद रखिए, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। जो विद्या प्राप्ति के कर्म है ना, वो प्रथम करने में विष के तुल्य लगते हैं, बाद में अमृत के समान हो जाते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये योग्यताओं के नाम है। दीज आर ऑल एबिलिटीज। केवल जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं होता। हाँ, इसको भी पूरी तरह से मैं बिल्कुल नहीं नकारता, इस पर बात की जा सकती है, क्योंकि देखो ब्राह्मण की वृत्तियां, ब्राह्मण के संस्कार, ब्राह्मण और ब्राह्मणी अर्थात उसकी पत्नी, इन दोनों से मिलकर के जो संतान आएगी, निश्चित सी बात है वो ही संतान आएगी जो इन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को डिजर्व करती होगी। क्षत्रिय में क्षत्रियत्व के गुण रहेंगे उस बालक में बचपन से ही। उदाहरण के लिए आज भी देखो, जो कोई बड़े सभ्य विद्वान होते हैं, आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, अध्यापक होते हैं, इनके घर में जन्म लेने वाली अधिकांश संतानें देखो कैसी सुशील सभ्य स्वभाव वाली होती हैं, कैसी गुणवान बुद्धिमान होती हैं। अपवाद भी मिलते, नहीं भी होती ऐसी सुशील सभ्य, तो दोनों प्रकार का हो सकता है। हाँ, जन्म लेने से फिर भी वो ब्राह्मण की योग्यता तो उसमें नहीं होती, योग्यता अर्जित करनी पड़ती है, बस ये ध्यान रखिए। तो यदि कोई ये आक्षेप लगाए कि परमात्मा ने ही ब्राह्मण बनाया तो तुम कैसे मना करते हो कि हम ब्राह्मण नहीं है, बड़ा विवाद चलता है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। वेद मंत्र भी है, संभवतया यजुर्वेद का है ये। तो वेद मंत्र भी इस बात को कह रहा है। ब्राह्मण मनुष्य देह में जो सर है ना, सर सबसे आदरणीय माना जाता है। कहते हैं ना चोटी, तो चोटी मतलब शिखर, उच्चता, तो सर उच्चता का प्रतीक, इसलिए ब्राह्मण को क्या कहा, सारे समाज का सर है ये। कहते ना भाई हमारे पूरे समाज का सर कौन है, अमुक व्यक्ति है। क्यों? अरे बड़े गुणवान हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े लोगों के काम सुधारते हैं इत्यादि। तो इस दृष्टि से वहां पर अलंकारिक भाषा में प्रयोग है, लेकिन मूर्खों ने क्या अर्थ किया,
मूर्खों ने यह अर्थ कर दिया कि ब्रह्मा जी से संपूर्ण ब्रह्मा नाम के एक व्यक्ति हुए जिनके 4 मुख थे। अच्छा, किसी व्यक्ति के 4 मुखों, तनिक भर के लिए विचार करो, वो सोता कैसे होगा बेचारा? क्योंकि जिस करवट सोएगा एक तरफ का मुंह दबेगा, दम नहीं घुटता होगा। विचार करो, ब्रह्मा जी को 4 मुख वाला मानने पर किस करवट सोएगा? कभी तो नींद तो आएगी ना, दम नहीं घुटता, वो मृत्यु हो जाएगी उसकी तो। अरे, एक सीधी सी बात को समझने के स्थान पर ना जाने क्या क्या इन लोगों ने कल्पनाएं करके बेड़ा गर्क कर डाला। वास्तव में चतुर्मुखी कहते हैं चारों वेदों के विद्वान को, चारों वेदों के जो चारों वेदों को पढ़ाने की अर्थात कहने की, उनको अन्य लोगों तक पहुंचाने का सामर्थ्य जिसने अर्जित किया हो उसको कहते हैं चतुर्मुखी। जैसे पीछे अर्जुन के लिए क्या कहा था? जैसे विशाल भुजा वाले, तो विशाल भुजा का मतलब किसकी? उसकी कोई 1-1 लाख मीटर की भुजाएं नहीं थी, जिसकी भुजाओं में अपरिमित बल हो, बहुत अधिक बल हो, ऐसा। तो 4 मुख अर्थात चारों वेदों का वाचन करने वाले उसको कहते हैं। तो इन्होंने क्या अर्थ कर दिया कि ब्रह्मा जी के सर से ब्राह्मण, और हाथों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। अरे लाक्षणिक वर्णन है वहां पर, इतना भी अर्थ नहीं आता? इतना भी नहीं पढ़ा इन लोगों ने क्या कि व्यंजना और लक्षणा दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सारे के सारे अर्थ अभिधा से नहीं किए जाते, सारे के सारे अर्थ लक्षणा से भी नहीं किए जाते। कम से कम ये तो देख लो कि वो किस छंद में है मंत्र, वो किस अलंकार का प्रयोग वहां पर उस छंद में, बस इतना। तो ये सारे के सारे योग्यताओं के आधार पर हैं। परमात्मा ने कोई जाति इस प्रकार से, परमात्मा ने तो मनुष्य की एक जाति बनाई है, केवल मनुष्य जाति, जिसको आज गंगा जमुनी तहजीब में क्या वो कहते हैं? मानव धर्म। मानव धर्म से वैसे उनका कोसो कोई नाता नहीं है इस रूप में। अच्छा, एक और व्यवस्था खड़ी होती है हमारे यहाँ इसी चतुर्वर्ण में। कौन कौन सी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। समाज के ही घटक हैं ये विचारों, लेकिन जीवन की संपूर्ण दिशा को जो केंद्रित कर करके जो व्यवस्था खड़ी है उसमें ब्रह्मचारी, विद्याओं को अर्जित करने वाला, ये ब्रह्मचारी है। गृहस्थी, विद्याओं को अर्जित करके संतानोत्पत्ति आदि कर्म करने वाला गृहस्थी। ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थियों को, सन्यासियों को भोजन आदि प्रदान करने वाला ये गृहस्थी। अपने बड़े माता पिता वृद्धों का सेवा सत्कार करने वाला ये गृहस्थी। गृहस्थी अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। गृहस्थी होना कोई सामान्य बात नहीं। कोई सोचे कि मेरा तो विवाह हो गया बस मैं हो गया गृहस्थी, ना भाई, मैं गृहस्थी हूँ, पिछले 3 वर्ष हो गए हैं हमारे विवाह को, लेकिन अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आज भी ऐसी छोटी छोटी बातें मैं सीख रहा हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, अच्छा ये भी मुझसे छूटा हुआ है। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ परमात्मा को साक्षी मान करके। ऐसे ही वानप्रस्थी, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य काल में विद्या अर्जित कर लेता है, गृहस्थ के अनुभवों के पश्चात फिर वो इन सब सांसारिक सुखों से वो देख लेता है कि इनमें सुख तो है लेकिन क्षणिक है, और वो सुख भी दुख मिश्रित है। मुझे तो कुछ और चाहिए, मेरी आत्मा की पिपासा तो कुछ और ही है। तब वो वानप्रस्थ अर्थात जो ब्रह्मचर्य काल में पढ़ा था और जिसको गृहस्थ में उसने अनुभव किया था, तो जो थ्योरिकल होता है उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल को प्रमुखता दी जाती है। तो वो जो ब्रह्मचर्य काल में पढ़ा और गृहस्थ में इसने जो अनुभव किया, इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ अब ये अपनी पुनः अन्यों को पढ़ाता है, अपनी साधना उपासना आदि करता है और विचार करता है कि मुझे कहाँ से इस जीवन को अब आगे लेकर के चलना है, कौन कौन से छिद्र हैं जिन पर मुझे काम करना है, कौन कौन से संस्कार जिन पर मुझे काम करना है। और जब एक पर्याप्त योग्यता हो जाती है, कैसी योग्यता? वानप्रस्थी होने का तात्पर्य ये है कि वो 3 योग्यताओं का अर्जन करता है।
तीन योग्यताएं कौन कौन सी? 3 ऐषणाओं से अपने आप को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हटाता जाता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। इन तीनों ऐषणाओं से धीरे धीरे अभ्यास करते हुए जब वो उसको लगता है कि हाँ मेरी स्थिति कुछ अच्छी हो गई, तब वो संन्यास को ग्रहण करता है। सन्यासी होने के बाद वो ये सभी के समक्ष अपने गुरुओं, जो उनके सन्यासी गुरु होते हैं, जो उनको दीक्षा देते हैं, उनके समक्ष और परमात्मा को साक्षी मान करके वो कहता है कि अब मैं अग्निमय हो गया हूँ। मेरा पूरा जीवन अब कैसा है? जैसे अग्नि होती है, ज्ञानमय हो गया हूँ मैं, ऐसा। और इसी में अब उसका जो मुख्य लक्ष्य होता है, उसका मुख्य लक्ष्य समाधि आदि स्थितियाँ होती हैं, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। इसके साथ साथ मुख्य लक्ष्य, मुख्य कर्तव्य कर्म उसका ये है। इसके अतिरिक्त वो समय समय पर स्थान स्थान पर जाकर के इन तीनों को, ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी, इन तीनों को शिक्षा, उपदेश आदि भी दे सकता है, देता है। क्योंकि जो सन्यासी है ये पढ़ा भी है, गृहस्थ का अनुभव भी है इसके पास, और वानप्रस्थ में इसने साधना भी की होती है, तो इसलिए इसके पास सबसे अधिक अनुभव है इस दृष्टि से। अच्छा, एक और बात इसी में और स्पष्ट किए देता हूँ। आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सन्यासी गृहस्थ ही हो। यदि काम के वेग को, अपने शारीरिक सामर्थ्य को यदि वो सहेजने में समर्थ होते हैं तो सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास भी ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं, इसलिए भी मैंने इस बात को कहा। तो ये भी सभी योग्यता परक हैं, सभी योग्यता परक है। आजकल लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सारे लोग हमें दिखते हैं, बहुत ख्याति है, बहुत प्रसिद्धि है, लेकिन यदि उनमें देखें एक भी ऐषणा नहीं छूटी उनकी, एक भी ऐषणा। उनसे कहीं अच्छा तो एक गुरुकुल में, वैदिक गुरुकुल में पढ़ने वाला ब्रह्मचारी है। चलिए, तो प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, सृजन करता हूँ, किंतु तुम यह जान लो। अच्छा, मनुष्य को क्यों जनाया जा रहा है? क्योंकि जब तक मनुष्य यह नहीं जानेगा कि परमात्मा इतनी बड़ी व्यवस्था की कर्ता होते हुए भी तनिक भी इसमें लिप्त नहीं होते, इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? निर्लेप। एक भजन भी यदि आपने सुना होगा, तुम हो निर्लेप भगवान, इस प्रकार से एक भजन आता है। अजब हैरान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं, इत्यादि। तो जब तक मनुष्य इस गूढ़ता को, इस आंतरिक स्थितियों को नहीं समझता, तब तक नहीं छूट पाता। माया जो है ना, माया का तात्पर्य ये संपूर्ण व्यवस्थाएं, ऐश्वर्य, यही लोक के, इस जीवन की जो भी ऐश्वर्य है ना, उनमें आकर्षण है। यूँ समझो उनमें चुंबकीय शक्ति होती है। कुछ हम पकड़ लेते हैं उन्हें, कुछ वो हमें पकड़ लेते हैं। इसी को आसक्ति कहा, राग कहा, राग। अस्तु, 14वां श्लोक देखते हैं। आज चर्चा काफी लंबी चलेगी। क्यों मैंने इस चर्चा को इसलिए रखा, वेद का मंत्र और ये, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा है, बहुत बड़ा, और ना जाने किस किस की पुष्टि करते हैं कि देखो तुम परमात्मा से बड़े हो। परमात्मा खुद कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैंने बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को, तो जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा, सदैव शूद्र रहेगा। लेकिन जो ब्राह्मण अपने आप को कह रहे हैं ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कर्म कर रहा है। जो ब्राह्मण है ना, जो अपने आप को वास्तव में, मैं भी कह रहा हूं, जो वैदिक ब्राह्मण भी है वो शूद्र भी है, वो क्षत्रिय भी है, वो वैश्य भी है। उदाहरण तू समझो ध्यान से। जो ब्राह्मण है, यदि ठोकर लग जाती है, अपनी रक्षा नहीं करता क्या? ठोकर लगते सबसे पहले क्या आगे आते हैं? हाथ।
कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर आ गया, या कोई पशु, कोई हिंसक प्राणी आ गया सामने से, रक्षा नहीं करता क्या? अब क्या हो गया? कर्म कैसा है इसका? क्षत्रियों वाला। आगे देखो, जो ब्राह्मण है उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती क्या? क्या उसको अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, इन सब की आवश्यकता नहीं होती? और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या वो धन एकत्रित नहीं करता? तो वो जो धन एकत्रित करना है, क्या वो वैश्य का कार्य नहीं है? क्योंकि धन का एकत्रीकरण वैश्य ही करता है। और शूद्र, अरे प्रत्येक ब्राह्मण भी शूद्र का कार्य करता है। क्या प्रातः काल में उठ करके शौचादि क्रियाओं से निवृत्त नहीं होता क्या? तो शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होते समय क्या वहां पर जो कर्म है वो शूद्रों जैसा नहीं है? तो अपने आप को दंभ में रखने से अच्छा है स्वयं का अवलोकन करें, तो हमें अच्छे से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति चारों कर्मों को कर रहा है। एक में सब है और सब में सब है, यूं समझिए। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है ना, वो सब कुछ इस पिंड में भी है, ये ध्यान रखिए। बस इतना। चलिए, आज मैं समझता हूं इसकी बड़ी बढ़िया, और मुझे भी जिसका संतोष है, ऐसी स्थितियां इस श्लोक के माध्यम से आ गई होंगी। 14वां श्लोक। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अब इस श्लोक में इतना स्पष्टीकरण करने के बाद 13वें में आगे के जो श्लोक है आपको बहुत सरलता से समझ में आते चले जाएंगे। कह रहे न माम, नहीं मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं। मुझे कोई कर्म प्रभावित नहीं करता। मैं तो कैसा हूं? बिल्कुल एक रस। न, नहीं, मैं, मेरी, कर्म फले, कर्म के फल में, या कर्मों के फल में, ऐसा कर लीजिए, क्योंकि ऊपर कर्माणी शब्द है उस रूप में। स्पृहा, स्पृहा कहते हैं महत्वाकांक्षा। इति, इस प्रकार की, मां, मुझको, यह अभिजानाति, ऐसा पदच्छेद होगा, यो भी जानाती है ना, तो यह अभिजानाति, यह यानी जो, अभिजानाति जो अच्छे प्रकार से मुझे ऐसा जानता है, कर्म भी, ऐसे कर्म के फल से। कैसे कर्म? जो सकाम कर्म, न, कभी नहीं, सह, वह, बध्यते, बंध पाता है। देखो अर्थ देखो, एक बात तो ये कह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमात्मा को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो परमात्मा क्या अप्रसन्न रहता है क्या? और जो प्रसन्न और अप्रसन्न होता हो वो नित्य थोड़ी बचा, फिर वो एक रस थोड़ी बचा, वो अपरिवर्तनशील थोड़ी ही बचा। तो परमात्मा ना कभी प्रसन्न होता है और ना कभी अप्रसन्न होता है, अपितु परमात्मा की आज्ञा का जो भी मनुष्य जितनी जितनी सजगता से पालन करता है, उस मनुष्य को, चूंकि परमात्मा का स्वभाव ही है, आनंद स्वरूप है वो, तो उस मनुष्य को उतना उतना आनंद प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए गुड़ है, गुड़ का एक बड़ा सा ढेला है, उसमें से थोड़ा सा गुड़ यदि किसी को खाने को मिले तो उसको जैसे गुड़ का पता चलता है, मीठा खाने को मिलता है, मीठे का स्वाद उसको मिलता है। ऐसे ही परमात्मा का जो आनंद है, जो मनुष्य परमात्मा की आज्ञा का जितना जितना पालन करते हैं, उनको भी परमात्मा का आनंद प्राप्त होता है इस रूप में। ठीक है, तो यज्ञ करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। आपका वो उत्तम कर्म, आपकी आंतरिक प्रसन्नता, उत्साह आदि के लिए, क्योंकि जब शुभ कर्म करते हैं तो मन में उत्साह, निराभिमानिता आदि आते हैं, और जब भी कोई अनुत्तम कर्म करते हैं तो लज्जा, शंका, भय आदि उत्पन्न होते हैं। और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। कर्मों के फल की भी परमात्मा को कोई कामना नहीं है, क्योंकि कामना वहाँ है जहाँ सीमा है। परमात्मा तो सीमा से परे है, इसलिए कहते हैं ना असीम है, अनंत है, कोई अंत नहीं है। और जो असीम हो, जो अनंत हो, उसको किस चीज की कामना? सब कुछ तो उसी का है, सब कुछ।
हम मनुष्यों की 100 एकड़ भूमि हो सकती है, 200 हो सकती है, 500 एकड़ हो सकती है, मैं कहता हूँ एक मनुष्य की पूरी पृथ्वी हो सकती है। परमात्मा के पास विचार करके देखो, एक ही आकाश गंगा में, केवल एक आकाश गंगा में कितने सारे ग्रह उपग्रह होते हैं। और सूर्य को ही देख लो, चंद्रमा को ही देख लो, पृथ्वी से कितने कितने बड़े ग्रह हैं ये, सूर्य, बृहस्पति इत्यादि। और ऐसी ऐसी कहते हैं, आज वैज्ञानिक लोग जितना जितना खोजते जाते हैं तो कहते हैं भाई आज तक पकड़ में नहीं आई, जितनी पकड़ते हैं उससे ज्यादा मिलती है। अनंत है वो भी अब ये कहते हैं अनंत है भाई, कोई पार नहीं है। तो सोचो परमात्मा की क्या स्थितियां होंगी। तो उसे कोई फल की कामना नहीं है। जो मेरे इस संबंध में क्षमा चाहूंगा, दूसरे तरीके से कहता हूं, जो मेरे संबंध में इस प्रकार से सत्य को जानता है, वो कर्मों में कर्म करते हुए भी, वो भी कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो सकता है। निष्काम कर्म का इतना सुंदर मनोहारी उपदेश इस गीता जैसे ग्रंथ में हमें देखने को मिल रहा है। एक और बात कह देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्य समाज से जुड़े हैं, ना जाने उन्हें किसी चींटी ने काट लिया है, ना जाने उन्हें किसी अन्य वस्तु ने छू लिया है, गीता का नाम सुनते ही वो ऐसे ठिठक जाते हैं, ऐसे बिदक जाते हैं जैसे ना जाने क्या स्थितियां हैं। सोचो इतनी सुंदर मनोहारी उपदेश जानने सीखने पढ़ने को मिल रहे हैं, लेकिन उनके कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, बोले ना आचार्य जी कोई आर्ष ग्रंथ पढ़ाओ तो हम पढ़ें। मैंने कहा चलो भाई, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। लेकिन सोचो, तनिक विचार करो, यदि व्यक्ति में लॉयल्टी ना हो, तनिक विनम्रता ना हो, थोड़ी सी लचक ना हो, तो व्यक्ति अपनी कितनी बड़ी हानि करता है। निष्काम कर्म का इतना सुंदर संदेश ऐसा नहीं अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेगा, लेकिन जिस गीता को केवल कुछ श्लोकों के आधार पर वो ये कहते हैं कि भाई ना ये तो अनार्ष है, उन श्लोकों का भी कितना सुंदर अर्थ हम पढ़ते हुए चल रहे हैं परमात्मा की कृपा से। अस्तु। तो निष्काम कर्म का इन्होंने केवल कहा था ऐसा नहीं है, उसकी पुष्टि के लिए भिन्न भिन्न दृष्टि से भी प्रमाण देते चल रहे हैं। आगे देखिए 15वां श्लोक, कि ऐसे जानो परमात्मा को ऐसे जानो। कहीं भी ये ऐसा नहीं करेंगे कि परमात्मा की पूजा करो। परमात्मा को जानने की बात हम अनेकों स्थलों पर आपको मिलेगी। 15वां, एवं ज्ञात्मा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। करें एवं, इस प्रकार, ज्ञात्वा, जान करके, भली भांति समझ करके, कृतम, कर्म, किया गया कर्म, पूर्वैः, पूर्ववर्ती, पहले के, अपि, निस्संदेह, मुमुक्षुभिः, मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा, कुरु, करो, क्या, कर्म, स्वकर्म, जो आपका धर्म है, जो नियत कर्म है, एव, निश्चय ही, तस्मात्, उससे, तुम, पूर्वैः, पूर्ववर्तियों द्वारा, पूर्वतरम, प्राचीन काल में, कृतम, संपन्न किया गया। अर्थ देखते हैं फिर समझेंगे। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ये मानो केवल अर्जुन के लिए उपदेश नहीं है, प्रत्येक आत्मा अर्जुन है, और प्रत्येक वो जो हमें विद्याओं को ठीक प्रकार से जनाने का यत्न कर रहा है, उसको आप कृष्ण की भूमिका में रख सकते हो। जैसे आचार्य लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनको आप कृष्ण मान सकते हो। और हम स्वयं भी अपने लिए कृष्ण होते हैं। क्या हम कई बार स्वयं को नहीं समझाते? स्वयं ही स्वयं को नहीं समझाते हैं। देखो पूरे दिन में कितनी बार समझाते हैं। निस्संदेह पीछे भी श्लोक में भी आपने देखा था कि हम अपने मित्र भी स्वयं है और शत्रु भी स्वयं है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो
प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति, मूल स्वभाव को, मेरे स्वरूप को जान करके क्या किया? कर्म किया। इसको सरलता से ऐसे समझो, हम इस संसार में आए तो क्यों आए? समूचा मनुष्य जीवन जो है, यदि उसको विभाजित करें समझने की दृष्टि से, तो देखो 3 शब्दों में विभाजित करते हैं: जीवन यापन, जीवन सुरक्षा और जीवन उद्देश्य। पशु पक्षी जलचर नभचर जो भी कुछ हैं, जीवन यापन और जीवन सुरक्षा, इन दोनों में भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जीवन उद्देश्य, ये यदि कहीं पर कथन संगत प्रतीत होता तो केवल मनुष्य जीवन में। तो विचार कीजिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जीवन यापन और सुरक्षा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रख करके अब आप कर्म कीजिए कि हाँ, जीवन यापन और सुरक्षा के लिए प्रयत्न, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। नियत कर्म, कैसे था वो श्लोक, मैं थोड़ा विस्मृत हो गया। नियत कर्म कर्मत्वम, इस प्रकार से था। तो नियत कर्मों को करना ये हमारा धर्म है निश्चित रूप से, लेकिन धर्म ये संकुचित है। धर्म तो बहुत विस्तृत व्यापक वस्तु है। ये तो केवल नियत कर्मों से तो आपका इहलोक या अभ्युदय सिद्ध हो सकता है। कुछ प्रयास आपके अपवर्ग के लिए भी हो, लेकिन संपूर्ण यदि धर्म की बात करूं तो दर्शन की दृष्टि से यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय निश्रेयस दोनों सिद्ध हो सके, उसका नाम धर्म है इस रूप में। तो जब हम ये जान करके कर्म करते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, जीवन के यापन के लिए हम पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, रक्षा के लिए भी हमारा यथा सामर्थ्य प्रयत्न है। हाँ, अच्छा, तो इस जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। अरे होना तो चाहिए भाई, लेकिन आश्चर्य है आज तक हमारा ध्यान क्यों नहीं गया इस ओर। बस यहीं से आपकी जीवन की यात्रा आरंभ हो जाती है, जिसको आप आंतरिक यात्रा भी कह सकते हो, पारिभाषिक दृष्टि से आध्यात्मिक यात्रा कह सकते हो। अब आप परमात्मा के जितना जितना स्वरूप को जानते जाओगे, अपने आप को वैसा ही बनाने का यत्न करते जाओगे। इसी का नाम है तज्जपस तदर्थ भावनम। बात समझ में आई? इसी का नाम है कि जैसा जैसा जप करो वैसी वैसी भावना, और वैसे वैसे ही आप बनते चले जाओगे। क्योंकि जप किया, वैसी भावना की, और कर्म भी फिर आपको वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो आंतरिकता है, आपकी जो वृत्तियां हैं, आपको प्रेरित ही ऐसा करेंगी। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पूर्ववर्ती जो मुक्त आत्माएं हैं, जो ऋषि महर्षि हुए हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हो। एक बात और इसमें सावधान कर देता हूं, सभी के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ववर्ती यदि विद्वानों की बात करें तो देखो बहुत सारे विद्वान हुए हैं, बहुत सारे, और उनके जीवन में कुछ इस प्रकार की प्रतिकूलता कहूँ या अशुभता कहूँ वो भी रही, तो सबका नहीं। इसलिए ऋषियों ने एक बात कही, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोतराणि। जो शुभ कर्म है, सुचरित हैं, उन्हीं का अनुसरण करना। जो अशुभ है या धर्म से विपरीत है, उनका अनुसरण कदापि न करना। बस इतना सा। 16वां श्लोक देखिए। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कह रहे किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म, और अकर्म क्या है। हाँ, बड़ा रहस्यात्मक श्लोक है। इति, इस प्रकार, कवयः बुद्धिमान अपि भी अत्र, इस विषय में मोहिताः, मोहग्रस्त रहते हैं।
सामान्य जनों की बात नहीं की है, विद्वानों की बात की है। यानी विद्वानों की भी ये स्थिति होती है प्रायः। तत् वह ते तुमको कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि कहूँगा, यत जिसे ज्ञात्वा जान करके मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अशुभ से, अकल्याण से, अशुचि से, अनित्यता से, अज्ञानता से, अविद्या से, इस रूप में। आइए अर्थ देखते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी संशय में आ जाते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो सकते हो, सकोगे, हो जाओगे। आचार्य जी, मुझे उसका कौन सा श्लोक नंबर है? जी 14वें, क्षमा चाहूँगा, 4th अध्याय का 16वां श्लोक चल रहा है इस समय। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है? ये कामना की इच्छा से किए जाने वाले कर्म को कर्म कहते हैं, जिसको सकाम बोलते हो, और कामना रहित होकर के किए जाने वाले कर्म को, जिसको अभी आप कर्तव्य पालन देख रहे थे, जिसको आप नियत कर्म देख रहे थे, उस रूप में यदि उसमें आपकी कामना को आपने हटा दिया है, उसको अकर्म कहते हैं। जिसको अभी 13वें श्लोक में आप देख रहे थे कि परमात्मा कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है। इदं न मम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदं न मम। ऐसे करो कर्म जैसे यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में डाला गए समस्त पदार्थों को आप प्रत्येक आहुति के साथ कहते हो इदं न मम, बिल्कुल सत्व भाव का तो एकदम त्याग। तो कर्म कैसे करो? जैसे यज्ञ किया जाता है। जैसे परमात्मा संसार में सबसे बड़ा अग्निहोत्री, याज्ञिक, और देखो मनुष्यों में प्रतिदिन के याज्ञिक होते हैं, वो बड़े आदरणीय हैं जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दोनों समय करते हैं, बहुत आदरणीय हैं वो लोग। परमात्मा तो प्रति क्षण यज्ञ कर रहा है प्रति क्षण। परमात्मा के कर्मों पर यदि कभी दृष्टि डालें तो इतने कर्म निरंतर नित्य प्रति क्षण हो रहे हैं, आश्चर्य हो जाएगा हमें। जानते जानते जितना जितना जानते जाएंगे परमात्मा के प्रति ऐसा अगाध, ऐसा गाढ़ स्नेह, ऐसी प्रीति परमात्मा के प्रति होगी। आहा, अद्भुत, आह्लादित। अरे प्रभु, इतने सारे कर्म एक साथ, क्या सामर्थ्य है। इसीलिए आपको सर्व शक्तिमान कहते हैं। एक ही साथ जन्म ले रहे हैं प्राणी, व्यवस्थाएं बन रही हैं, व्यवस्थाएं अपघटित हो रही हैं, खंडित हो रही हैं, पुनः नई व्यवस्थाएं जन्म ले रही हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो कर्म और अकर्म ये दोनों बस संक्षेप में समझिए। सकाम कर्म को आप कर्म कह सकते हो और निष्काम कर्म को अकर्म। फल की इच्छा या फल पर दृष्टि रख करके कर्म वो सकाम और इसको कर्म कहेंगे, और फल पर दृष्टि ना रख करके कर्म वो अकर्म अर्थात निष्काम कर्म कहेंगे। निष्काम कर्म से ही व्यक्ति अशुभ से, असुचित से, अनित्य पदार्थों से या अनित्यता से हटकर नित्य तत्वों की ओर चल पाता है। यदि कोई कहे कि मैं सकाम कर्म करूंगा और फिर मैं मुक्ति आदि स्थितियों को प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये संसार में उलझाने वाली है। यजुर्वेद का यदि 40वां अध्याय का आप मंत्र देखेंगे तो वहां पर एक बड़ी सुंदर चर्चा, केवल सीधी चर्चा रखता हूं, वहां पर वो क्या कहते हैं कि देखो जिन्होंने विद्या को जाना वो भी, और जिन्होंने
अविद्या को जाना वो भी, ये दोनों कैसे होते हैं, नहीं निकल पाते कई बार इस रूप में। तो अशुभ से मुक्त कब होंगे, जब हम समझ लेंगे। अच्छा, उपासना का फल क्या होता है, ये जो हम उपासना करते हैं, योग भी दो प्रकार का होता है, एक समाधि वाला योग जिसको योग दर्शन महर्षि पतंजलि आदि कहते हैं, एक तो ये है जिसमें हम आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और चित्त को केंद्रित करके जो हम साधना करते हैं उसको भी योग कहते हैं, और एक योग शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से भी किया जाता है। दोनों किए जाने चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि समाधि लगाने के लिए शरीर का स्वस्थ बलिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक हो ही जाता है उस रूप में। हाँ, बस ये ध्यान रखें, केवल शरीर को स्वस्थ रखने पर ही केंद्रित यदि हो गए तो बस आपसे ये स्थिति छूट जाती है कि शरीर को स्वस्थ रखना किस लिए था, बस इतना, इसको ना भूलें। 17वां श्लोक देखते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। प्रायः सभी विद्वान लोग, विचारशील, स्वाध्यायशील एक बात कहते हैं, कर्मों की व्यवस्थाओं को, कर्मफल व्यवस्था को समझना बड़ा कठिन है। निस्संदेह मैं भी इस बात को बिल्कुल हृदय की आंतरिकता से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सारी कर्मफल व्यवस्था को कोई भी विद्वान आचार्य कभी नहीं बता सकता। ऋषियों ने हाथ खड़े कर दिए, बहुत प्रयास उन्होंने किया, समाधि प्राप्त मुक्त आत्मा ऋषियों ने बड़े प्रयास किए, लेकिन उन्होंने भी एक बात कहा, नेति 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 न इति न इति द इति। भाई बहुत व्यापक है, हमारे बस की बात नहीं है। आओ इनसे देखते हैं श्लोक का क्या अर्थ करते हैं। कर्मणः, कर्म का, ही निश्चय ही, अपि भी, बोद्धव्यम समझना चाहिए, दूसरा बोद्धव्यम का भी समझना चाहिए, च भी विकर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का, च भी बोद्धव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन, दुर्गम कर्म, कर्मणः कर्म की, गति गति। आप तनिक भर की प्रतीक्षा कीजिए, एक छोटा सा कार्य है, बस क्षमा चाहूँगा, एक अत्यंत आवश्यक छोटा सा कार्य आप आन पड़ा बीच में। देखिए 17वें श्लोक का अर्थ, कर्म की सूक्ष्मताओं को समझना बड़ा कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। देखो अब एक और इन्होंने यहां पर ला करके खड़ा कर दिया, कर्म और अकर्म को तो हम समझने का यत्न कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक और क्या कर दिया, विकर्म। अब विकर्म किसे माना जाए, ये अपने आप में यहां पर विचारणीय हो जाता है। तो देखो, विकर्म शब्द से दो स्थितियां ली जा सकती हैं मुख्य रूप से। विशेष कर्मों को, एक तो ये भाव आता है, जैसे विज्ञान होता है तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो यहां पर ये होगा कि भाई जो विशेष कर्म है वो विकर्म होते होंगे, या जो विपरीत कर्म है वो विकर्म होते होंगे। दोनों उठ करके आती है ना यहां पर, जब हम विचार करते हैं कि भाई गहना कर्मणो गति ही, कर्म की जो गति है वो बहुत सूक्ष्म है, बड़ा कठिन है उसको समझना। बिल्कुल ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, लेकिन कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों में भेद क्या है फिर। कर्म को हम समझ चुके, कर्तव्य पालन उस रूप में, नियत कर्मों को करना कर्म, अकर्म अर्थात निष्काम कर्म। तो ये विकर्म क्या है, जो विपरीत कर्म है, जिसको पिछले श्लोक में तनिक भर स्मरण कीजिए, जहां पर यह कहा था कि यदि कोई नियत कर्मों को नहीं करता तो वो पतन को प्राप्त होता है, इसलिए अपने नियत कर्मों को करना चाहिए।
तो विपरीत कर्म जो हैं, अपने नियत कर्मों को छोड़ करके जो भिन्न स्थितियों में जाता है, अतिक्रमण करता है, उसको कहते हैं विकर्म। और विकर्म पतन का कारण होते हैं। इसलिए विकर्मों से तो बिल्कुल बचना चाहिए, विपरीत कर्मों से बिल्कुल बचना चाहिए। ठीक है। विशेष कर्म यहां पर अर्थ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो अकर्म है ना, कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहना, ये जो निष्काम वाली स्थिति है, निष्काम को क्या अपने आप में आप सामान्य समझते हैं? ये विशेष तो अपने आप में यही है। तो विशेष अर्थ इसलिए नहीं करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए भी संकेत कर रहा हूं, आपको भी ये समझ में आए कि किस प्रकार से संगति लगाते हैं। बस इतना सा मेरा प्रयास है। ठीक है जी। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों में ये भेद है। हमारा समय भी पूरा हो गया है, एक श्लोक और नहीं देखा जाएगा। तो ये बात इन्होंने क्यों कही, इस बात को मैं पिछले वाले श्लोक से जोड़ता हूं। पीछे इन्होंने कही थी ना कि बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने ये बात कही कि कर्म की सूक्ष्मताओं को, उसकी जो गहनता है उसको जानना, उसको पूरा पूरा समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, नहीं जाना जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो क्या करे, वो इन तीन को समझ ले। संपूर्ण कर्मफल व्यवस्थाओं को नहीं समझा जा सकता तो वो क्या करे, बुद्धिमान मनुष्य, विद्वान मनुष्य, जो स्वाध्यायशील है, जो विचारशील है, वो क्या करे कि वो कर्मों को पहचाने और पहचान करके तब अपने जीवन में कर्म करे। तो वो कौन कौन से हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और आपका कोई प्रश्न या कोई शंका मैंने आज नहीं ली। कल की कक्षा में आपके प्रश्नों या अथवा शंकाओं को हम लेने का यत्न करेंगे। अच्छा, त्रिषा जी आदि से मैं एक निवेदन करूंगा, जैसे ही 6:45 हो तो आप कृपया संकेत कर दिया करें। मैं विषय प्रवाह में मुझे कई बार विस्मृत हो जाता है कि आपके प्रश्नों अथवा शंकाओं को भी लेना है। ठीक है, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। कोई भी कर सकते हैं, त्रिषा जी हैं, देवांग जी हैं, प्रिया जी इत्यादि, कोई भी एक व्यक्ति जैसे ही 6:45 हो तो आप एक बार संकेत कर दें कि आचार्य जी यदि किन्हीं का कोई प्रश्न या अथवा शंका आदि है तो उनको ले लीजिए जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार जी नमस्ते भानु जी। मैं दिन में अगर आपसे बात करना चाहूँ तो कब बात कर सकता हूँ? जी, दिन में आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। लगभग 1 बजे तक मैं अन्य कार्यों में व्यस्त होता हूँ, फिर 1 बजे के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, लगभग 5 बजे तक। ठीक है ठीक है जी। ठीक है, अच्छा है जी, चलिए।